हेलो जी, नमस्कार एंड वेलकम टू EduFab एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए जीएसएससी सीजीएल 2023 या सीएचएसएल के लिए कंप्यूटर में क्लास 39 यानी बोले तो सेट 39 लेकर के आ गया हूं। इससे पहले आपने जो भी हमारा 1 से लेकर 38 तक सेट कंप्लीट किया है और आपने जो कमेंट किया है कि सर मेरा 18/20 एंड 20/20 आया है, इससे बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये भी कि आपके लिए मैं हर एक जो भी इससे प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, जो भी कंप्यूटर वीबीआई क्वेश्चन रहा है, प्रीवियस सिलेक्टेड वीबीआई क्वेश्चन रहा है, वो सब संग्रह लाता हूं मैं, ताकि आपका इस बार सीजीएल और सीएचएसएल पक्के हो जाए कंप्यूटर में। तो चलिए आज का जो आपका सेशन 39 होने वाला है उसमें देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी वाला है, ठीक है। तो आप भी कमेंट करिए, फटाफट देखिए आपका आंसर क्या होगा। आप भी साथ साथ में बताएं कि ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि द इन्वेंटर एंड फाउंडर ऑफ WWE इज। लीजिए जी, सबसे इजी प्रश्न है आपके लिए कि जो WWE है यानी 3W क्या है। ये जो 3W है, ये 3W का फुल फॉर्म आपको पता है क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसमें से जो इनका इन्वेंटर और फाउंडर कौन है भाई, जल्दी से बता दो क्या होगा। ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली एंड एन रसेल्स, एलिन फेयोंग या फिर विल गेट्स, क्या होगा जल्दी से बताइए। WWE जो है यानी 3W जो है उनका इन्वेंटर और फाउंडर कौन है? तो आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। टिम बर्नर्स-ली इज द इन्वेंटर एंड फाउंडर ऑफ WWW, ओके, यानी 3W, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अनुपम। भाई अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? तो अ रिसर्च इंस्टीट्यूट बता रहा है कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और सुपर कंप्यूटर है, या फिर न्यूली डेवलप्ड मिसाइल है, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो जो अनुपम है वो क्या है? अनुपम इज अ सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अनुपम इज अ सुपर कंप्यूटर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम पेंटियम। ये उत्पाद में से जो है उत्पादन पेंटियम ब्रांड किस नाम से बेचा जाता है? ठीक है, पेंटियम जो ब्रांड है वो किस नाम से जाना जाता है? किस ब्रांड नाम जो पेंटियम वो कैसे बेचा जाता है? किस नाम से, किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? CPU आपको देख रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, या फिर सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, या फिर कंट्रोल प्रोग्राम यूजेज, क्या? तो ये जो यहां देखिए पेंटियम है, क्या ये जो पेंटियम है वो आपका किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पेंटियम ब्रांड नाम से। तो वो हो गया आपका CPU को बेचा जाता है। किसको बेचा जाता है? CPU को बेचा जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से बेचा जाता है, ठीक है, पेंटियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पैम इज ए वर्ड रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट। स्पैम जो है, ठीक है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम, तो स्पैम क्या है? कंप्यूटर से संबंधित शब्द है, आर्ट से, या फिर म्यूजिक से, या स्पोर्ट्स से? ये बहुत ही इजी प्रश्न है, ये कमेंट करके आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। और जाते जाते मैं बता देता हूं, चलो ये क्या है? स्पैम जो है वो कंप्यूटर से संबंधित क्या है? एक सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया। अब लो जी, ये बहुत ही इजी प्रश्न है आपके लिए, और आपको ये बताना है, ठीक है, कि जो इंडिया का, क्या इंडिया का, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है कौन? तो देखिए यहां पर इंफोसिस, TCS, विप्रो या HCL टेक, इनमें से जो है कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? कौन है? तो वो आपका हो जाएगा TCS। क्या हो जाएगा? TCS। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCS? आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCS, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रूएल टूल।
इनमें से कौन निर्मम उपकरण नहीं है? देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा बच्चे फंसते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन को बढ़िया से नहीं देखते हो और गलत करके चले आते हो। तो आपको क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रूएल टूल, यानी निर्मम उपकरण नहीं है, आपसे नहीं है पूछा है। इंकजेट, फ्लोटर, पब्लिश्ड ट्रांजिट, राइट आइडेंटिफायर या फिर स्पीकर। तो इनमें से जो आपका क्रूएल टूल नहीं है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। पब्लिश्ड ट्रांजिट आइडेंटिफायर जो है वो एक क्रूएल टूल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ बग इन अ प्रोग्राम, है किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो ये जो बग है क्या स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, बोथ ए एंड बी एंड सी है, दोनों क्या होगा? तो इसमें से जो है वो क्या बता रहा है कि व्हाट इज ए बग इन ए प्रोग्राम, प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो प्रोग्राम में बग जो है वो एरर होता है। क्या होता है? एरर होता है ना। बहुत इजी प्रश्न। इसी प्रकार से इजी प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। मैं जो करवा रहा हूं, जो सेट करवा रहा हूं, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं जो भी आपको बता रहा हूं वो सारा सिलेक्टेड बीबीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी अब तक सीएचएसएल का, सीजीएल का और आपके जो सब्जेक्ट वाइज है उसके अनुसार लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इनमें से अच्छा, व्हाट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल, व्हाट वाज इन द, है ना, कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक के कंप्यूटर में क्या था? भाई क्या था? ट्रांजिस्टर था, वाल्व था, या फिर कोर मेमोरी था, या सेमीकंडक्टर मेमोरी था? क्या था? क्या था? तो वो आपका उसमें वॉल्व था। क्या था? जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसमें क्या था? वॉल्व था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डेटा इज, कंप्यूटर डेटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? वो आपका बीट होगा, बाइट होगा, रिकॉर्ड होगा या फाइल होगा? तो आपके लिए ये बहुत इजी प्रश्न है। आप ये कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो है आंसर क्या होगा। और इससे पहले आपने जिस प्रकार से 1 से लेकर 38 में कमेंट करते चला आया है, उसी प्रकार से आप कमेंट करके अंत में बताएंगे कि आज का आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। तो आज बताइए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर डेटा इज अ बीट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डेटा इज अ बीट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हेन अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम वेयर डज द प्रोग्राम्स गेट स्टक? जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? कहां पर अटक जाता है भाई साहब? देखो, रैम पे अटक जाता है, रोम पे अटक जाता है, हार्ड डिस्क पे या फ्लॉपी डिस्क पे। तो वो कहां पे अटक जाता है? तो वो हो जाता है रोम पर अटक जाता है। कहां पर? रोम पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इज, क्या बता रहा है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इज क्या? ENIAC, EDVAC, EDSAC या फिर UNIVAC? क्या होगा इनमें से फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ENIAC जो है वो आपका फर्स्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। अब सर ENIAC क्या फुल फॉर्म बता दीजिए। तो लीजिए सर, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एंड कंप्यूटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। चलो देख लिया आपने, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी CPU होगा।
है ना। CPU, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CPU? लो जी, सबसे इजी प्रश्न आपके लिए, और ये जितना इजी है उतना मिस्टेक करता है सब कोई, कहीं ना कहीं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जानने के बावजूद भी लोग गलत करके चले आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो स्पेलिंग एरर कर देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं कि कभी कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, बाई यूनिट और कंट्रोल सेंट्रल यूनिट, इस प्रकार से देखते हैं और उसको गलत करके चले जाते हैं। याद रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमसे छोटी छोटी गलतियां ही होती है साहब। हम क्या करते हैं, जानते हुए भी चीजों को हड़बड़ी में गलत कर देते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले देखना है ये तो बहुत इजी है भाई, इजी है, लेकिन आप उसे बढ़िया से पढ़ो। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द हार्डवेयर डिवाइस विच इज जनरली कॉल्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। लीजिए, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू को। चलिए, बहुत इजी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज कंप्यूटर टू ट्रांसफर डेटा यूजिंग टेलीफोन लाइंस। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है? कौन देता है भाई? कीबोर्ड, सीपीयू, मोडेम, प्रिंटर। कौन देता है? तो वो देता है मोडेम। क्या करता है? मोडेम। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू मेजर द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, यानी स्पेम, द वर्ड्स रिलेटेड विथ सब्जेक्ट्स। यहां पर क्या है? स्पेम है ना, स्पेम यानी स्पीड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, है ना। कंप्यूटर, आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स। तो स्पेम बाय कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म क्या होगा? मैंने सबसे पहले बताया था, ठीक है, क्या? विंडो वर्ल्ड वाइड वेब वर्किंग विंडोज, विंडोज वर्किंग वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये जो 3W है, यानी कौन? WWW, क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका कौन? इन्वेंटर, इन्वेंटर और फाउंडर। ठीक है, सबसे पहले बताया इनका इन्वेंटर और फाउंडर का नाम, और साथ में 3W का फुल फॉर्म यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो चलिए बता दिया कि जो WWW है उसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होगा। साथ में ही इनका इन्वेंटर और को फाउंडर, सो जो फाउंडर है वो टिम बर्न्स ली है। ठीक है, चलिए याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सके आपसे कि 3W का फुल फॉर्म पूछ दे, यानी 3W स्टैंड्स फॉर, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द इन्वेंटर एंड फाउंडर ऑफ क्या? 3W, या फिर WWW। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर डेटा इज। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बिट कहते हैं, बाइट कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, फाइल कहते हैं। लो जी, सबसे इजी प्रश्न है, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कंप्यूटर के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग कहते हैं बिट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर is usually expressed in kilobytes और megabytes. A byte is made of. ये जो हम लोग क्या कहते हैं कि कंप्यूटर को सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। अब ये बताना है कि एक बाइट जो बना होता है वो कितने डिजिट से मिलकर बना होता है? 8 बाइनरी डिजिट से, 2 बाइनरी डिजिट से, 8 डेसिमल से, या 2 डेसिमल डिजिट से मिलकर के बना होता है। तो ये जो आपका क्या, ये जो बाइट है, ठीक है, बाइट इज मेड ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स, यानी 8 द्विधारी अंकों के द्वारा ये जो आपका बाइट है वो बना हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 8 बाइनरी डिजिट्स अ बाइट इज मेड ऑफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर कोल्ड।
भाई कंप्यूटर की अस्थाई स्मृति को क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, रोम कहते हैं, सीपीयू कहते हैं या सीडी रोम कहते हैं? तो अस्थाई मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी को हम लोग रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस कोड विच टेल्स द कंप्यूटर टू डू। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि हमें करना क्या है, क्या करना है? क्या कहते हैं उसको? मेंटर कहते हैं, इंस्ट्रक्टर कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं या प्रोग्राम कहते हैं? तो व्हाट इज द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड विच इज टेल अस द कंप्यूटर व्हाट टू डू, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ओके, प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपने देख लिया कि आपका टॉप 20 क्वेश्चनों का संग्रह आज क्या था। साथ में आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। साथ में आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 से लेकर के अभी तक 38 जो भी आपका सेशन हो चुका है उसमें जो भी सेट बताया गया है वो कंप्लीट करेंगे, साथ में आज वाला देख लेंगे। तो आज का जो आपका टॉप 20 क्वेश्चन था आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ में जरा भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दें, साथ में कमेंट तो आप करते ही हो। हाँ, अंत में कमेंट करना ये ना भूलना कि आपका आज का टॉप 20 में से स्कोर क्या रहा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। साथ में नए हो तो बार बार बता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हेलो जी, नमस्कार एंड वेलकम टू वीडियो फाइव एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए जीएसएससी सीजीएल 2023 या सीएचएसएल के लिए कंप्यूटर में क्लास 39 यानी बोले तो सेट 39 लेकर के आ गया हूं। इससे पहले आपने जो भी हमारा 1 से लेकर 38 तक सेट कंप्लीट किया है और आपने जो कमेंट किया है कि सर मेरा 18/20 एंड 20/20 आया है, इससे बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये भी कि आपके लिए मैं हर एक जो भी इससे प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, जो भी कंप्यूटर वीबीआई क्वेश्चन रहा है, प्रीवियस रिस्पेक्टेड वीबीआई क्वेश्चन रहा है, वो सब संग्रह लाता हूं मैं ताकि आपका इस बार सीजीएल और सीएचएसएल पक्के हो जाए कंप्यूटर में। तो चलिए आज का जो आपका सेशन 39 होने वाला है उसमें देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी वाला है। ठीक है, तो आप भी कमेंट करिए, फटाफट देखिए आपका आंसर क्या होगा। आप भी साथ साथ में बताएं कि ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि द इन्वेंटर एंड फाउंडर ऑफ WWE इज। लीजिए जी, सबसे इजी प्रश्न है आपके लिए कि जो WWW है यानी 3W क्या है? ये जो 3W है, ये 3W का फुल फॉर्म आपको पता है क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसमें से जो इनका इन्वेंटर और फाउंडर कौन है भाई, जल्दी से बता दो क्या होगा। ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली एंड एन रसेल्स, एलिन फेयोंग या फिर विल गेट्स, क्या होगा जल्दी से बताइए। WW जो है यानी 3W जो है उनका इन्वेंटर और फाउंडर कौन है? तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। टिम बर्नर्स-ली इज द इन्वेंटर एंड फाउंडर ऑफ WWW। ओके, यानी 3W। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अनुपम। भाई अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? तो अ रिसर्च इंस्टीट्यूट बता रहा है कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और सुपर कंप्यूटर है, या फिर न्यूली डेवलप्ड मिसाइल है, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो जो अनुपम है वो क्या है? अनुपम इज अ सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अनुपम इज अ सुपर कंप्यूटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम पेंटियम। ये उत्पाद में से जो है उत्पादन पेंटियम ब्रांड किस नाम से बेचा जाता है? ठीक है, पेंटियम जो ब्रांड है वो किस नाम से जाना जाता है? किस ब्रांड नाम जो पेंटियम वो कैसे बेचा जाता है? किस नाम से, किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है?
CPU आपको देख रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, या फिर सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, या फिर कंट्रोल प्रोग्राम यूजेज। क्या? तो ये जो यहाँ देखिए पेंटियम है, क्या ये जो पेंटियम है वो आपका किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पेंटियम ब्रांड नाम से। तो वो हो गया आपका CPU को बेचा जाता है। किसको बेचा जाता है? CPU को बेचा जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से बेचा जाता है। ठीक है, पेंटियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पैम इज ए वर्ड रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? स्पैम जो है, ठीक है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम, तो स्पैम क्या है? कंप्यूटर से संबंधित शब्द है, आर्ट से, या फिर म्यूजिक से, या स्पोर्ट्स से? ये बहुत ही इजी प्रश्न है, ये कमेंट करके आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। और जाते जाते मैं बता देता हूं। चलो, ये क्या है? स्पैम जो है वो कंप्यूटर से संबंधित क्या है? एक सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया? अब लो जी, ये बहुत ही इजी प्रश्न है आपके लिए, और आपको ये बताना है, ठीक है, कि जो इंडिया का, क्या इंडिया का, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है कौन? कौन? तो देखिए यहां पर इंफोसिस, TCS, विप्रो या HCL टेक, इनमें से जो है कौन कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? कौन है? तो वो आपका हो जाएगा TCS। क्या हो जाएगा? TCS। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCS? आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCS। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रूएल टूल? इनमें से कौन निर्मम उपकरण नहीं है? देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा बच्चे फंसते हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन को बढ़िया से नहीं देखते हो और गलत करके चले आते हो। तो आपको क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रूएल टूल, यानी निर्मम उपकरण नहीं है, आपसे नहीं है पूछा है। इंकजेट, फ्लोटर, पब्लिश्ड ट्रांजिट, राइट आइडेंटिफायर, या फिर स्पीकर। तो इनमें से जो आपका क्रूएल टूल नहीं है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। पब्लिश्ड ट्रांजिट आइडेंटिफायर जो है वो एक क्रूएल टूल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ बग इन अ प्रोग्राम? किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो ये जो बग है, क्या स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, बोथ ए एंड बी एंड सी है, दोनों, क्या होगा? तो इसमें से जो है वो क्या बता रहा है कि व्हाट इज ए बग इन ए प्रोग्राम? प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो प्रोग्राम में बग जो है वो एरर होता है। क्या होता है? एरर होता है ना। बहुत इजी प्रश्न। इसी प्रकार से इजी प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। मैं जो करवा रहा हूं, जो सेट करवा रहा हूं, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं जो भी आपको बता रहा हूं वो सारा सिलेक्टेड BBI प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी अब तक CHSL का, CGL का और आपके जो सब्जेक्ट वाइज है उसके अनुसार लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इनमें से अच्छा, व्हाट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल, व्हाट वाज इन द, है ना, कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक के कंप्यूटर में क्या था? भाई क्या था? ट्रांजिस्टर था, वाल्व था, या फिर कोर मेमोरी था, या सेमीकंडक्टर मेमोरी था? क्या था? क्या था? तो वो आपका उसमें वॉल्व था। क्या था? जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसमें क्या था? वॉल्व था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डेटा इज? कंप्यूटर डेटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? वो आपका बिट होगा, बाइट होगा, रिकॉर्ड होगा, या फाइल होगा? तो आपके लिए ये बहुत इजी प्रश्न है, आप ये कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो है आंसर क्या होगा। और इससे पहले आपने जिस प्रकार से 1 से लेकर 38 में कमेंट करते चला आया है, उसी प्रकार से आप कमेंट करके अंत में बताएंगे कि आज का आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, तो आज बताइए
द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर डेटा इज अ बीट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डेटा इज अ बीट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हेन अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम वेयर डज द प्रोग्राम्स गेट स्टक। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? कहां पर अटक जाता है भाई साहब? देखो, रैम पे अटक जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इज, क्या बता रहा है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इज क्या? ENIAC, EDVAC, EDSAC या फिर UNIVAC? क्या होगा इनमें से फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ENIAC जो है वो आपका फर्स्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। अब सॉरी CPU होगा, है ना? CPU, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CPU? लो जी, सबसे इजी प्रश्न आपके लिए, और ये जितना इजी है उतना मिस्टेक करता है सब कोई, कहीं ना कहीं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जानने के बावजूद भी लोग गलत करके चले आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो स्पेलिंग एरर कर देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं कि कभी कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, बाई यूनिट और कंट्रोल सेंट्रल यूनिट, इस प्रकार से देखते हैं और उसको गलत करके चले जाते हैं। याद रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमसे छोटी छोटी गलतियां ही होती है साहब। हम क्या करते हैं, जानते हुए भी चीजों को हड़बड़ी में गलत कर देते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले देखना है, ये तो बहुत इजी है भाई, इजी है, लेकिन आप उसे बढ़िया से पढ़ो। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द हार्डवेयर डिवाइस विच इज जनरली कॉल्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। लीजिए, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? CPU को कहते हैं। क्या कहते हैं? CPU को। चलिए, बहुत इजी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज कंप्यूटर टू ट्रांसफर डेटा यूजिंग टेलीफोन लाइंस। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है? कौन देता है भाई? कीबोर्ड, CPU, मोडेम, प्रिंटर? कौन देता है? तो वो देता है मोडेम। क्या करता है? मोडेम। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू मेजर द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, यानी स्पैम, द वर्ड्स रिलेटेड विथ सब्जेक्ट्स। यहां पर क्या है? स्पैम, है ना? स्पैम यानी स्पीड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, है ना? कंप्यूटर, आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स। तो स्पैम बाय कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म क्या होगा? मैंने सबसे पहले बताया था, ठीक है, क्या? विंडो वर्ल्ड वाइड वेब वर्किंग विंडोज, विंडोज वर्किंग वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये जो 3W है, यानी कौन? WWW, क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका कौन? इन्वेंटर, इन्वेंटर और फाउंडर। ठीक है, सबसे पहले बताया इनका इन्वेंटर और फाउंडर का नाम, और साथ में 3W का फुल फॉर्म यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो चलिए बता दिया कि जो WWW है उसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होगा। साथ में ही इनका इन्वेंटर और को फाउंडर, जो फाउंडर है वो टिम बर्न्स ली है। ठीक है, चलिए याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सके आपसे कि 3W का फुल फॉर्म पूछ दे, यानी 3W स्टैंड्स फॉर, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द इन्वेंटर एंड फाउंडर ऑफ क्या? 3W या फिर WWW। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर डेटा इज। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बिट कहते हैं, बाइट कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, फाइल कहते हैं। लो जी, सबसे इजी प्रश्न है, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कंप्यूटर के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग कहते हैं बिट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर
is usually expressed in kilobytes और megabytes. A byte is made of. ये जो हम लोग क्या कहते हैं कि कंप्यूटर को सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। अब ये बताना है कि एक बाइट जो बना होता है वो कितने डिजिट से मिलकर बना होता है। 8 बाइनरी डिजिट से, 2 बाइनरी डिजिट से, 8 डेसिमल से या 2 डेसिमल डिजिट से मिलकर के बना होता है। तो ये जो आपका क्या ये जो बाइट है, ठीक है, बाइट इज मेड ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स, यानी 8 द्विधारी अंकों के द्वारा ये जो आपका बाइट है वो बना हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 8 बाइनरी डिजिट्स अ बाइट इज मेड ऑफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर कोल्ड। भाई कंप्यूटर की अस्थाई स्मृति को क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, रोम कहते हैं, सीपीयू कहते हैं या सीडी रोम कहते हैं? तो अस्थाई मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी को हम लोग रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड विच टेल्स द कंप्यूटर टू डू। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि हमें करना क्या है, क्या करना है। क्या कहते हैं उसको? मेंटर कहते हैं, इंस्ट्रक्टर कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं या प्रोग्राम कहते हैं। तो व्हाट इज द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड विच इज टेल अस द कंप्यूटर व्हाट टू डू, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ओके, प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपने देख लिया कि आपका टॉप 20 क्वेश्चनों का संग्रह आज क्या था। साथ में आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। साथ में आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 से लेकर के अभी तक 38 जो भी आपका सेशन हो चुका है उसमें जो भी सेट बताया गया है वो कंप्लीट करेंगे। साथ में आज वाला देख लेंगे। तो आज का जो आपका टॉप 20 क्वेश्चन था आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ में जरा भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दें। साथ में कमेंट तो आप करते ही हो, हाँ अंत में कमेंट करना ये ना भूलना कि आपका आज का टॉप 20 में से स्कोर क्या रहा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। साथ में नए हो तो बार बार बता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।